प्यारे सज्जनों, जीवन में वे सभी लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है और जो परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया है। जिसने उसे जाना है उसी ने उसे पाया है। उसके नाम का जो सिमरन करता है तो उसके जीवन की डोर परमात्मा स्वयं ही अपने हाथों में ले लेता है। प्यारे सज्जनों, वो प्रभु अत्यंत ही दयालु और कृपालु है। संसार के रिश्ते नाते मनुष्य को दुखी बनाते हैं, लेकिन जो एक बार अपना रिश्ता परमात्मा से जोड़ लेता है फिर वो कभी दुखी नहीं हो सकता। उसकी शरण में रह करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। प्रभु की आज्ञा का पालन कर जीवन को नियम में जीना भी ईश्वर को बहुत पसंद है। उनसे जुड़ने के लिए उसे हमेशा ही अपने हृदय के मंदिर में बसाए रखें। वो धन का नहीं, वो भाव का भूखा होता है। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चढ़ावे से नहीं। इसलिए प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने प्रभु में सच्चा विश्वास करके देखिए, आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। प्यारे सज्जनों, अयोध्या के बहुत निकट ही एक कुटिला नदी है जिसे आज लोग टेढ़ी नदी के नाम से पुकारते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर पर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही प्रभु के दर्शनों को मंदिर जाया करते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। जब वो श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने जाती तो उसके मन में यही भाव आता कि हे प्रभु, आप ही मेरे भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षा बंधन से कुछ समय पहले ही उसने प्रभु के चरणों में विनती की, प्रभु मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने एक सुंदर राखी बनाई और रक्षा बंधन पर वो राखी मंदिर लेकर के गए और उसने पुजारी जी से कहा, हमने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित भगवान को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका ये नियम बन गया। समय के साथ साथ वो बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया और वो निमंत्रण पत्र लेकर के मंदिर में आई। उसने कहा, भैया मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका दे करके उसने कहा, मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप निमंत्रण पत्र प्रभु के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कह करके वो अपने घर चली गई। प्यारे सज्जनों, विवाह का दिन आया। अयोध्या में एक रस्म होती है कि विवाह के समय भाई आकर के उसको चादर उड़ाता है और कुछ वस्तुएं भेंट देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कह करके वो चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपये लेकर के रिक्शा पर रख करके विवाह स्थल की ओर चल निकला। रास्ते में ही उसका रिक्शा उलट गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर के उसकी मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती घूंघट में बार बार मंडप के दरवाजे की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि मेरे चारों भाई जरूर आएंगे।
उसने माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझ करके हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर के वो दरवाजे पर आकर के रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियां और उतरी। मौसी के लड़के के रूप में स्वयं प्रभु आए थे। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भर करके लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू कर दिया। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन, बिस्तर, सोफा, साड़ियां, अलमारी, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैरों के सारे आभूषण, ये सब देखकर उसकी मौसी आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर के आया है। चारों ओर तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये चारों मेरे ही भाई हैं। सरस्वती के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। प्रभु ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद मत बताना, गुप्त ही रखना। प्रभु का रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें ही देखते रह गए। कोई नहीं पूछ पाया कि ये गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर के सब देख रहे थे कि ये सरस्वती अभी तक तो रो रही थी और अब इतना हंस रही है, आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, भैया, जैसे आज शादी में आपने सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठ करके अपने पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय उसका असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए वहां आया। उसने वस्त्र उड़ाया और 22 रुपए दिए। मौसी ने पूछा, तू अभी अभी तो बड़े ही बेशकीमती वस्त्र पहन करके गाड़ी और ट्रक लेकर के आया था, ये पट्टी कैसे बन गई और कपड़े कैसे पड़ गए? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बता, बात क्या है? ये चारों कौन थे? तब उसने कहा, माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध करके आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे करके गए हैं कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी जो नहीं है। प्यारे सज्जनों, भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए, आपके सभी काम न बन जाए तो कहना। प्यारे सज्जनों, भक्ति में वो शक्ति है, अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि अगर भाग्य में आपके कुछ खराब होना लिखा है तो वो भी भक्ति की शक्ति के द्वारा अच्छा हो जाएगा। प्रभु आपके साथ पल पर रहेंगे, आपकी संभाल करेंगे।